एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहाँ पर वो रोज सुबह जाता था और वहाँ पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता था। तो रोज की तरह सुबह सुबह वो जा रहा था और पीछे से उसका बेटा आया और उसने आ करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। पहले तो उसने उसको थोड़ा सा समझाया, मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ था और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज जाते थे तो उनको पता था कि वहाँ पर पत्थर है। वहाँ वो क्या हुआ कि वो साइड से निकल गया, लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस पत्थर से टकरा गया। तो उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली। जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज़ जो थी वो पहाड़ों के अंदर गूंजने लगी। इससे पहले क्या हुआ था कि कभी बच्चे ने अपनी आवाज़ गूंजते हुए नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो कि छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? जब उस बच्चे ने गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस करके पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है। उसके पिताजी जो थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो सुनकर वो बच्चा बहुत हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वो अब उसके पिता के बोलने पर वो उनसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर वो दोबारा उसने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये आखिर हो क्या रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलटकर वही आवाज़ तुम्हें आएगी, उसमें गुस्सा ही होगा। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहते हो तो तुम्हें अच्छी आवाज़ ही आएगी। दोस्तों, पता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी क्या होगा कि तुमसे प्यार करेगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस चाहते हो तो आप इस तरीके से, अगर आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप रियल में कॉन्फिडेंट बन जाओगे। यानी कि कहने की बात बस इतनी है कि आप जैसा नज़रिया अपने जीवन के लिए रखते हैं वैसा ही आपके साथ घटित होता है। और इसलिए अच्छा सोचें। तो आगे क्या होता है, यही जो बात होती है वो बच्चे के मन में घर कर गई और फिर वो दोनों के दोनों पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही घूम रहा था। फिर वो बच्चा बहुत ही खिलखिलाकर हंसा, दोनों हाथ खोले, पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हमें भी ये ज़िंदगी में हमेशा यही कहना चाहिए, हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। हम दूसरों को तो ये बातें बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन कभी क्या आपने खुद को बोला है? और अगर नहीं बोला है तो अभी जाइए आईने के सामने और जाके खुद को निहारिए, प्यार से देखिए और खुद को कहिए, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।